वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है। सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉट नोड, कोई भी साइंस से आप यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड स्पेशली दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या साइंस ऐसे हैं यूनिवर्स की तरफ से जो करंटली आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ साइंस मुझे लग रहा है चैनल्ड एनर्जी आ रही है जो यूनिवर्स आपके लव एंड करियर को लेकर आपको देना चाह रहे हैं, बट स्टिल यू आर इग्नोरिंग दोज साइंस। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं उन साइंस को, और जिस वजह से आपकी लाइफ में डिलेज, रिपीट साइकिल्स और ग्रोथ ना होने की सिचुएशन है। ठीक है, ओके, सो ये चीज हम चेक करेंगे। दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाह रहे हैं। सो गाइज, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचे, लव एंड करियर दोनों के लिए है। ठीक है, जनरल लाइफ में भी आएंगे तो वो चीज भी हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। थिंक ऑफ योर सिचुएशन गाइस, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। लेट्स सी, ऐसे कौन से साइंस हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके गाइज, ओके, नाउ लेट्स सी ऐसे क्या साइंस है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट कार्ड। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ जजमेंट कार्ड। मुझे लगता है ना, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हो। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस करंटली बहुत ज्यादा है सिचुएशन को लेके, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, करियर में हो, दिस इज फॉर बोथ सिचुएशंस, बट कुछ लोगों के लिए मुझे मेजरली करियर को लेके मैसेज आ रहा है कि जो भी स्टेबिलिटी आप मेंटेन करना चाह रहे हो, जो भी स्टेबिलिटी के प्लान्स आपने बनाए हैं, यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि प्लीज ट्राई टू प्लान दिस ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। क्योंकि कुछ लोग, मुझे लगता है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अपने करियर को लेके, और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डे ड्रीमिंग एनर्जी में है कि आई विल रिसीव दिस इन माय करियर, ये करियर सक्सेस होगी या ये चीज होगा। तो ऐसा लगता है आप किसी इल्यूशन में हो, किसी डे ड्रीमिंग में हो बेसिकली अबाउट योर करियर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप विश डेफिनेटली करो, चीजों के बारे में सोचो, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो, करियर के बारे में सोचो, बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल होकर सोचो कि क्या ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और प्रैक्टिकली किस तरीके से ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, किस तरीके से आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली इस चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत है कि जो भी चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से मिलेंगी, और अपना अप्रोच चेंज कीजिए। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चेंज की बात भी करता है, मूवेबल एनर्जी है। तो स्टेप बाय स्टेप, जब आपको जैसी जरूरत हो, आपको एक फिक्स्ड एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, आपको चेंज एनर्जी करनी है अपनी। कभी आप जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी, वो चीज वर्कआउट नहीं हुई, देन चेंज योर स्ट्रैटेजी। ओके, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको वर्क करना है। एंड आई फील लाइक यू आर स्टबर्न इन द सिचुएशन। ठीक है, या रिलेशनशिप है या करियर है, बट आपकी बहुत स्टबर्ननेस मुझे करंटली दिख रही है। तो इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि स्टबर्न नहीं रहना है, एट द सेम टाइम आपको अपना अप्रोचेस को बदलना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्सेप्टिंग मोड में जितना होगा सिचुएशन को लेकर उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिकल प्लानिंग करो अबाउट योर करियर। कुछ लोग, मुझे लगता है, बहुत बड़ा प्लान करें, कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बट स्टिल यू डोंट हैव मच मोर थिंग्स टू डू दैट। ठीक है, या फिर आप कर नहीं रहे हो उस चीज में, आप एक्सपेक्ट ज्यादा करो, वेटिंग फॉर द डिवाइन टू गिव यू। ठीक है, यूनिवर्स से मांग रहे हो, कर नहीं रहे हो, उस चीज से आपको बचना है। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहूंगी। अनदर एनर्जी है, अनदर एनर्जी की बात करूं, यस, मुझे लगता है कि इस समय पे आप इस समय पे ना, मुझे लगता है किसी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है इस समय पे आप किसी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज लाइक आप रिलेशनशिप में लेट गो कर पा रहे हो, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो जिस तरीके का चीजों को फॉलो करो, जिस तरीके की सिचुएशन को फॉलो करो, वो कोई रिजल्ट नहीं देके जाएगा। तो यूनिवर्स इज डायरेक्टली सेइंग कि जिस तरीके का भी अप्रोच आप अपने रिलेशनशिप में लगा रहे हो, जो लव लाइफ में जो एस्पेक्ट देख रहे हो, कोल्ड अप्रोच जो यूज कर रहे हो आप,
उस सिचुएशन में आपकी चीजें बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं होंगी। यूनिवर्स आपको शायद ये चीज कहना चाह रहे हैं, और जो अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो वो अप्रोच बेसिकली आपको एक फेलियर दे सकता है व्हेन इट कम्स विद योर रिलेशनशिप। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ओपन रहने की जरूरत है, एफर्ट्स डालने की जरूरत है, अपनी लव लाइफ में चेंज करने की जरूरत है। अगर आप कोई चीज को पाते हैं तो डेफिनेटली एफर्ट्स नीडेड है। आई फील लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज पे वेट कर रहे हैं कि वो चीज कुछ करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, वो चेंज अगर नो गाइस, नो इट्स नॉट इन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को बदलना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। अपनी एनर्जी को नहीं करोगे तो रिपीट साइकिल हो सकती है, लेसन हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकती है चीजें। और मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा होपफुल हो सिचुएशन को लेके, बिकॉज आई फील लाइक बट हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज सेइंग लाइक कि आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ ट्रॉमास डेफिनेटली आपके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट्स दैट, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप फॉलो करते हुए एट द करंट मोमेंट दिख रहे हो, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस को। यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ चीजों को लेट गो करो और एक नए फेज की तरफ एंटर करो। नहीं तो जिस तरीके से आप चीजें करें दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग इन द सिचुएशन। आप पास्ट ग्रजेस को होल्ड करके रख रहे हो, वो चीज आपके रिलेशनशिप सिचुएशन को एंड कर सकती है। डू नॉट एंटर इनटू दैट सिचुएशन। ठीक है, व्हाट इज दैट, सन कार्ड। आप होपफुल हो सिचुएशन को, बट यू आर वेटिंग। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं वेट नहीं करना है, स्टैग्नेंट। अगर आपको चीजें वर्कआउट करनी है तो एक्शन लीजिए, मूव कीजिए अपनी सिचुएशन की तरफ, ताकि आपकी सिचुएशन बदल पाए जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बेस पे ही आपकी स्टेबिलिटी आ पाएगी। मुझे लगता है आप सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, बट अगर आप उस प्लानिंग को एक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे तो चांसेस है। ठीक है, बिकॉज यू आर फीलिंग डे ड्रीमिंग अगेन आ रही है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं आप उस चीज को लेके, बट कोई एक्शन नहीं दिख रहा आपकी तरफ से, बिकॉज हर्मिट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज आपको फिक्स करने की जरूरत है, नहीं तो चीजें आपके लिए आपके हाथ से जा सकती हैं व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है। लेट्स सी और देखते हैं। मुझे लगता है कि आप इमोशनली अगेन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं किसी को। आप कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये चीज आपको आ रहा है, या तो आप लेट गो कीजिए, बट मुझे लगता है यू कांट लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि आपका लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप किसी पर्सन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया है, आप नहीं लेट गो कर पाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर टू लर्न योर लेसन। सो यूनिवर्स इज कंप्लीटली सेइंग दिस इज नॉट पॉसिबल माई चाइल्ड। ओके, क्योंकि जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज आपके लिए डिस्टाइंग पार्ट है। ठीक है, आप उस चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो यू नीड टू फेस योर कर्मा। ओके, यू नीड टू फेस द थिंग्स। ठीक है, आप लेट गो करने की कोशिश करोगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी। ये चीज आपके ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, वो चीज होगी और ये चीज आपके लिए बैलेंस क्रिएट करेगी। तो जब तक आप स्किप करेंगे यूनिवर्स इज गोइंग टू रिपीट द सेम साइकिल्स अगेन। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक आप सिचुएशन में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो ये भी यूनिवर्स का साइन है कि एक्शन लीजिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज योर पार्ट बेसिकली। ठीक है, आप उस चीज को लेट को नहीं कर सकते विदाउट एनी लेसन। ठीक है, लेसन है यहाँ पे आपका अटैच। सो यार मुझे लगता है डेफिनेटली आप मैरिज की तरफ जाना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो स्टेबिलिटी की तरफ, बट द पॉइंट इज यू आर कंफ्यूज्ड। व्हाट इज दैट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपको बोला जा रहा है कि पुरानी अटैचमेंट्स को रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग की जरूरत है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको डिटैचमेंट की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है, और अपने पास्ट अप्रोच को रिलीज करने की जरूरत है। और इफ यू हैव ऑप्शन तो आपको वो चीजें रिलीज करने की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग बनाने की जरूरत है अपनी लव लाइफ में। बिकॉज मुझे लगता है ऑलरेडी आप बहुत लंबे समय से एक स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है मेक अ डिसीजन, चूज वाइजली, मेक अ डिसीजन। ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा लंबा समय लेते हो, मेक अ डिसीजन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, यस एग्जैक्टली, डिसाइड व्हाट यू वांट, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है या फिर आपके पास ऑप्शंस है। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लव लाइफ। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। मुझे लग रहा है व्हेन इट कम्स विद दिस सिचुएशन, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपको अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप में अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट वर्किंग विद द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड इज समथिंग कि जहां पर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट दैट सिचुएशन इज नॉट वर्किंग। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको आप एक्शन में चेंज कीजिए। यू नीड टू मेक अ मूव टुवर्ड्स द सिचुएशन। ठीक है, आपको अपना अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो अप्रोच आप अपनी लव लाइफ में फॉलो करें दैट इज नॉट चेंजिंग योर सिचुएशन। ठीक है,
आप, मुझे लगता है डेफिनेटली यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, ठीक है। आप स्टॉकिंग एनर्जी में हो, एक्टिव स्टॉकिंग में हो, चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क कि सामने वाला आपकी तरफ ले, बिकॉज माइंड में दिस इज योर कॉल, ठीक है। या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसमें सिचुएशन में स्टैंड आउट करें, और आपके स्टैंड आउट करने से चीज़ें थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, क्योंकि वो पार्ट आपकी साइड से, वो सिचुएशन आपके साइड से कॉल दे रही है आपको। अगर आप नहीं करोगे तो रिपीट साइकिल और आपके लेसन और आपका पेन ज्यादा रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यूनिवर्स साइन देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू गाइज। यहाँ पे 444 की एनर्जी आ रही है, सो यू कैन टाइप 444 फॉर रिलीजिंग ऑल दोज नेगेटिव इल्यूशंस एंड मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। एंड 666 की एनर्जी है टू गेट इनटू न्यू साइकिल ऑफ योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ, ठीक है। ऐसा आप टाइप कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।